आज हम देखने वाले हैं कट ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एमपी की। जो एमपी का कॉलेजेस हैं, एमपी में काफ़ी अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, पर एमपी के कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो अगर किसी को सीट नहीं मिले तो वो एमपी के कॉलेजेस की ओर रुख करता है, साउथ के कॉलेजेस की रुख करता है और महाराष्ट्र कॉलेजेस की तरफ रुख करता है। इसके कुछ कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि एमपी के जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी फ़ीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा इनकी जो लगभग इनकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है कुल मिला के 1 लाख होती है जनरली, बट ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके ये आधी हो जाती है, मतलब 50,000 60,000 की फ़ीस इसकी आ जाती है। तो बाद में नॉर्मल एवरेज में चली जाती है, एवरेज नहीं थोड़ी ज़्यादा है, बट हाँ इतना चलेगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिस कारण इसका कट ऑफ थोड़ा लो कहना चाहिए ना, लो जाता है। हाई क्या कहेंगे, अगर कट ऑफ 90,000 जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हाई कहेंगे, लो कहेंगे, हाई कहेंगे, ठीक है। तो मैंने इस एमपी के कॉलेज की सारी की रैंकिंग करी है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड करी है। डिसाइड नहीं करी है, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट से पीरियड राउंड करी है और उसे चेप दिया है। तो यहाँ पर जितने भी कट ऑफ्स है कैटेगरी वाइज, ये ऑल इंडिया के कट ऑफ है। पहली बात है, स्टेट के कट ऑफ्स और ऑल इंडिया कट ऑफ डिफर करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। तो ये ऑल इंडिया कट ऑफ है जो आयुष मिनिस्ट्री के साइड से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, गलत नहीं, ये ऑल इंडिया कट ऑफ है। अगर आप स्टेट से हैं तो आपको स्टेट वाला ढूंढना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल इंडिया कट ऑफ है एमपी का, और रैंकिंग के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला कॉलेज जो आता है वो है पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एमपी। ये कॉलेज इंडिया में टॉप आयुर्वेदिक कॉलेज में शुमार है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है। इस मेडिकल कॉलेज में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक हेम्योपैथी कॉलेज भी अटैच्ड है। पेशेंट फ्लो बढ़ जाता है। इसकी जो ओबीसी की ओपनिंग रैंक कट ऑफ रही थी वो थी 38,000 और जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो 43,000। कट ऑफ फॉर EWS was 45,000 and cut off for unreserved category opening rank 35,000 and closing rank 39,000. SC is around closing rank 1.6 lakh and ST 2 lakh. फी इसकी फर्स्ट ईयर की 1 लाख है, बट सेकेंड ईयर जाते जाते थर्ड ईयर जाते जाते ये घट जाती है, 50-60 हज़ार हो जाती है। एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कैटेगरी वाइज भी फीस डिपेंड करती है। अगर जनरल की, ओबीसी की, EWS की, SC/ST की, तो कैटेगरी वाइज भी फीस डिफर करती है और ये थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो ये जब ये पब्लिश करती है कोई कॉलेज तो पता चल जाएगा। तो ये एस्टैब्लिश ये 1995 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये कट ऑफ्स है ये लास्ट ईयर की है और इस साल MBBS में 3,000 से 4,000 कॉलेजेस की सीट ऐड हुई है गवर्नमेंट की। तो 3 से 4,000 आपकी इस जो कट ऑफ में आप ऐड कर सकते हो, ये कॉलेज हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मेरी रैंक 45,000 है और मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पंडित खुशीलाल शर्मा में कॉलेज मिल सकते हैं, हाँ यहाँ एक चांस है। यहाँ पे OBC से हो या EWS से हो तो एक चांस है ना। तो यहाँ पे एक चांस बनता है क्योंकि 45,000 में अगर मैं 43 में 3 भी जोड़ता हूँ तो ये ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ चांस है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +3 कर दोगे, ठीक है। +3 +4 करके चल सकते हो कि कॉलेजेस मिल सकती है या नहीं मिल सकती। मैंने अभी तक यूपी, आपके महाराष्ट्र और उत्तराखंड के कॉलेजेस को कवर कर लिया है। आज हो रहा है एमपी के कॉलेजेस और हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में गुजरात के कॉलेजेस कवर। मोस्टली कॉलेजेस कवर हो जाते हैं यहीं पे। आ जाओ, सेकेंड नंबर पे मैंने कॉलेज जो रखा है वो है गवर्नमेंट अस्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय एमपी। फॉर OBC द ओपनिंग रैंक वॉज 47,000 and the closing rank was 53,000. For EWS it was 47,000 and for
Unreserved category, the opening rank was 43,000 and the closing rank was 50,000. For SC it was 1.7 lakh and for STs was 3.6 lakh. फी सेम ही है उसी की तरह. एंड ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में. खराब अंग्रेजी. तो ये जो है कॉलेज की पिक्चर है, ये अच्छा कॉलेज है. हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज जो मैंने रखा है वो है धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन. ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है यूपी का. उज्जैन काफ़ी अच्छा कॉलेज है. कैंपस वाइज भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ वाइज भी अच्छा है. एमपी में बात करूँ तो पंडित खुशीलाल और मैंने जो अभी बात करी अष्टांग और उज्जैन, ये कॉलेजेस उज्जैन, ये हमारा कॉलेज उज्जैन है. उज्जैन ये जो कॉलेजेस है वो काफ़ी अच्छे हैं. ठीक है, ये कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, या फिर टॉप पे रख सकते हो. ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है. तो उज्जैन के कॉलेज हम देख रहे हैं. फॉर ओबीसी द ओपनिंग रैंक वाज 43,000 एंड closing rank was 67,000. For EWS it was 43,000. For unreserved it was 48,000 and the closing rank was 63,000. For SC ST it was 1.8 lakh and ST was 2.3 lakh. फ़ी उसी प्रकार का सेम है और इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में. एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कहीं कहीं पे होगा क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक ऐसा क्लियर नहीं है जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है. यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक नंबर लिख दिया कि 43,460. वो इसीलिए क्योंकि जो आयुष मिनिस्ट्री ने कट ऑफ लिस्ट जारी करी थी वहाँ तो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण मैंने एक ही नंबर लिखा है. बस समझ लो कि जल्दी ओपन हो, जल्दी क्लोज हो गया. और कहीं कहीं पे आपको SC ST में कोई एक गायब हो सकता है, SC ना हो, कहीं ST ना हो, कहीं EWS ना हो. तो वो इसलिए क्योंकि शायद वहाँ सीट ना हो, इसलिए PDF में वो हो ही ना. तो ये मेरी थोड़ी गलती है ना. जिस प्रकार की आयुष मिनिस्ट्री की PDF में थी उस हिसाब से मैंने लिख दी. तो ये उज्जैन का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है. अगर मैं बात करूं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन की तो प्ले स्टोर पे, हाँ ये बात भी देखनी है, प्ले स्टोर में एक खासियत है, आप वहाँ जाकर रिव्यू कर सकते हो. जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी प्ले स्टोर नहीं, गूगल मैप पे, गूगल में जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी, जितने ज़्यादा लोग रिव्यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वो फेमस है. तो उज्जैन के जो कॉलेज में 168 रिव्यूज़ थे, 168 रिव्यूज़ थे. वहीं पे आपकी ग्वालियर का कॉलेज है हमारा अष्टांग के कॉलेज में 318 रिव्यूज़ थे. हाँ, तो इसे दूना फेमस है ना अष्टांग कॉलेज में 318 रिव्यूज़ थे उज्जैन के कंपेयर में. वहीं ग्वालियर में ये रिव्यूज़ थे 164. ठीक है, ग्वालियर में थोड़ा सा ओल्ड कैंपस दिख रहा है, बट सारी फैसिलिटीज़ यहाँ ठीक ठाक है. ओके. ओबीसी में ग्वालियर में कट ऑफ रही थी 66,000 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रही थी 62,000. फॉर अनरिजर्व ओपनिंग रैंक रही थी 41,000 और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही थी 45,000. SC के लिए रही थी ओपनिंग रैंक 1.4 लाख एंड क्लोजिंग रैंक वाज 1.7 लाख. ST 2.4 लाख. फीस की 75,000 और ईयर ऑफ एस्टैब्लिश 1916 में एस्टैब्लिश हुई थी. उसके बाद हम आ जाते हैं पंडित शिवनाथ गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर UMP. इस कॉलेज में जो रिव्यूज़ थी वो थी 50. तो इंगेजमेंट से पता चलता है कि ये इस्टेब्लिश तो काफ़ी पहले हो गई, नहीं कोई न्यू यूनिवर्सिटी तो है नहीं, फिर भी 50 से रिव्यूज़ थे. और ये कैंपस जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये तो बात है. इसका एक कारण हो सकता है कि ये कैंपस सिटी में ना हो.
सिटी से काफ़ी दूर हो। इसका एक रीज़न हो सकता है क्योंकि आने वाले कॉलेजेस की रिव्यूज़ जो हैं वो 50 है, किसी में 30 है, किसी में 30 और 50 के आसपास है। इस प्रकार से मतलब मैप पे अगर किसी के 30 और 50 रिव्यूज़ हैं मतलब वो सिटी से काफ़ी फार है ना, डिस्टेंस पे। क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मली कॉलेज होता है तो उसकी रिव्यूज़ आराम से 100 पार कर ही जाती है। कोई पुराना कॉलेज हो उसकी रिव्यूज़ तो 100 पार कर ही जाती है, पर 30 या 50 में होने के कारण एक होता है कि वो सिटी से दूर है। तो पंडित शिवनाथ, इसकी जो ओबीसी की कट ऑफ रही थी वो थी ओपनिंग रैंक 60,000 और क्लोजिंग रैंक 98,000। ईडब्ल्यूएस ये लगभग 60,000 और अनरिजर्व्ड के लिए ओपनिंग रैंक हुआ 62,000 और क्लोजिंग रैंक 94,000। एससी के लिए 2 लाख, एसटी के लिए 2.7 लाख। एक बात ध्यान रखनी है, पंडित शिवनाथ को मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया है। आप क्या करना, आप इसे थोड़ा नीचे रखना। किसके? जबलपुर के नीचे रखना। जबलपुर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। गलती से हो गया भाई साहब, 5 नंबर पे मैंने इसको रख दिया है, इसको 6 नंबर पे रखना है और 5 नंबर पे रखना है जबलपुर को। ठीक है, इसके भी रिव्यूज़ 30 ही हैं, पहली बात तो इसको रखना है। क्योंकि मुझे पंडित शिवनाथ के बारे में ऐसा कुछ भी जानकारी जो है किसी भी यूट्यूब पे ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं, पर जबलपुर में कई सारे स्टूडेंट ने वीडियो डाला, कैंपस का ऐसा वैसा डाला है तो थोड़ा दिखता है हाँ कि भाई साहब ठीक ठाक है। बाकी पंडित शिवनाथ के बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं कि किसी ने डाला ही नहीं, पता नहीं। हमें तो इसी से पता चलता है ना कि भाई साहब फ़ोटोज़ देखना हो तो गूगल पे देख लो, गूगल मैप पे देख लो, कैंपस देखना है यूट्यूब पे देख लो, किसी से पूछना है तो पूछ ही नहीं सकते ना। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर, ओबीसी के लिए इसकी ओपनिंग रैंक रही थी 54,000 और क्लोजिंग रैंक थी 71,900। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 52,960 और क्लोजिंग रैंक रही थी 74,274। अनरिजर्व के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 44,000 और क्लोजिंग रैंक रही थी 60,000। एससी के लिए 1.8 लाख और एसटी का कोई डाटा नहीं था। फी वही सेम 1971 में स्टैब्लिश हुई थी। जबलपुर को ऊपर रखना है और उसके बाद पंडित शिवनाथ को रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, ऐसा कोई फिक्स कैटेगरी नहीं। हाँ, पर जो स्टार्टिंग के बताए गए थे आपको 4, ये स्टार्टिंग के 4 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ऐसे ही रहेंगे, बाकी 5वां और ये 6ठा और ये 7वां कॉलेज आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, 5वां 6ठा 7वां कॉलेज अपने हिसाब से नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जबलपुर का कॉलेज हमारा कवर हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रेवा, इसकी जो कट ऑफ रही थी ओबीसी के लिए वो ओपनिंग रैंक रही थी 60,581 और क्लोजिंग रैंक रही थी 93,701। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 74,000 और क्लोजिंग रैंक रही थी 76,000। अनरिजर्व के लिए ओपनिंग रैंक रही थी 55 के और क्लोजिंग रैंक रही थी 71,000। एससी के लिए 2 लाख, एसटी के लिए 3.4 लाख। फी उसी हिसाब से और ये भी ओल्ड है। तो ये रहा था हमारा रेवा, एमपी का कॉलेज रेवा, ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अपने हिसाब से इन 3 कॉलेजों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तीनों कॉलेज मुझे समझ में नहीं आता किसको ऊपर करूँ किसको नीचे करूँ, बस अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये रही थी एमपी कॉलेज। एमपी कॉलेज में वही बात मैंने कही थी, कहीं पे हो फीस जो है स्टार्टिंग ईयर में ज़्यादा होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हमारा यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात के जितने भी कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट और रैंकिंग। ठीक है, थैंक यू।